Student, once again I welcome you again in this Sajdanand learning channel. Student, इंग्लिश क्लास 11 का एक ग्रामर पोर्शन चल रहा है जो 11 और 12 दोनों में है, जहां पर हम पहले के वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन करवा चुके हैं। और मेरे इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है मेरे चैनल का, जहां पर इंग्लिश क्लास एनसीईआरटी का एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आप जाकर के प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री के भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पर आज जाकर के एग्जाम की तैयारी करें स्टूडेंट। और इंग्लिश ग्रामर जो 11 और 12 दोनों में है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन करवाए जा चुके हैं। ये साइंटेक्स चल रहा है जिसका पार्ट 4 है, ठीक है। इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप सारे वीडियो को देखें, अवलोकन करें। और जो साइंटेक्स है इसका स्कोप थोड़ा सा बड़ा है स्टूडेंट, हर चीज़ों को ध्यान करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो पिछले पार्ट 1 से लेकर के 3 तक करवाए जा चुके हैं उससे ज़रूर उससे चेक करें। और जो लोग नए स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो। तो यहाँ पर इस पार्ट में हम लोग साइंटेक्स के कुछ और रूल को समझने जा रहे हैं। देखिए आपके एग्जाम में 2 मार्क्स से आता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर और जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार लगाया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देखें, एवरी डॉटर शुड ओबे हर पेरेंट्स, ठीक है। एवरी डॉटर शुड ओबे हर पेरेंट्स, यहाँ पर जो ये पर्सन लगा है हर, ये देखें डॉटर के अनुसार लगा है, ठीक है। डॉटर आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए आपको यहाँ पर ऐसा ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग ही लगाएंगे। तो डॉटर के अनुसार आप पर्सन हर लगा देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ऑल द स्टूडेंट मस्ट शुड देयर ड्यूटीज, हर स्टूडेंट को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, अवश्य करने चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं, ये प्लूरल है, बहुवचन चीज है। तो स्टूडेंट के हिसाब से आप जो यहाँ पर पर्सन प्रयोग करेंगे, अनेकों के लिए ये देयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत से इसलिए उनके साथ देयर पर्सन का प्रयोग किया गया है। तो इनका आपको केयर करना पड़ेगा कोई भी सेंटेंस करेक्ट करते समय। आगे देखें, जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें 2 सिंगुलर नाउन दिया हो और वो एंड से जुड़ा हो, और उसमें उस सिंगुलर नाउन से पहले ईच या इवरी दिया गया हो, ईच या इवरी का प्रयोग हुआ हो, तो उसके उस सेंटेंस में आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब में होगा, ठीक है। उस सेंटेंस का जो वर्ब होगा उसका वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब में होगा, ठीक है, एक वचन होगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी, ठीक है, इन हिज वर्क। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बॉय और यहाँ टीचर सिंगुलर है, ठीक। यहाँ इसके पहले इवरी लगा है, यहाँ भी इवरी लगा है। तो इसमें जो हम लोग वर्ब प्रयोग करें, हेल्पिंग वर्ब, वो वेयर नहीं बल्कि वाज ही प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो पर्सन प्रयोग किया गया है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही लगा है, ठीक। इसके रूल को आप देखेंगे। आगे देखें, थर्ड, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन को ओ आर मीन्स अथवा आइदर आर नाइदर नार से जुड़ा हुआ हो, जब 2 सिंगुलर नाउन आर से अथवा आइदर आर या नाइदर नार से जुड़ा हो, तो उसमें हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन ही लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पर, मोहन आर सोहन वाज रीडिंग हिज बुक, मोहन अथवा सोहन अपनी किताब पढ़ रहा था। तो मोहन देख रहे हैं सिंगुलर है, सोहन भी सिंगुलर है, ओ आर से लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो हम पर्सन का प्रयोग करेंगे वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर हम देयर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, हीज, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जब वाक्य में एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट जुड़ा हो, ठीक, ओ आर से अथवा आइदर आर या नाइदर नार से जुड़ा गया हो, एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट हो, ये इन चीज़ों से जुड़ा हो, आइदर आर अथवा नाइदर नार से जुड़ा हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट को हम लोग बाद में रखते हैं और जो उसमें हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वह पास वाले नाउन के अनुसार लगाया जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखें, आइदर सोहन आर हिज फ्रेंड्स बाट देयर बुक
देखिए, या तो सोहन या तो उसके दोस्त किताबें खरीदे, अपने किताब खरीदे। तो यहाँ पर एक सोहन सिंगुलर है और फ्रेंड्स दोस्त क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट ओ आर से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इनके साथ हम जो पर्सन का प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं इसके अनुसार, फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ पर देयर लगा है। चूंकि ये बहुत से फ्रेंड्स हैं, तो जहाँ पर बहुत से होते हैं उनके साथ जो हम पर्सन का प्रयोग करेंगे देयर, यहाँ हिज का प्रयोग या हर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, देयर। नेक्स्ट देखेंगे, यदि कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों एक ही वाक्य में दिया गया हो, तो हमें पहले किस क्रम में इनको सेट करना पड़ता है। एक कोड है जिसको याद रखें, 231, 231, 231 के क्रम में इन पर्सनों को हम रखेंगे। ठीक है, तो 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगाएंगे, इसके बाद लास्ट में फर्स्ट का मतलब आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड पर्सन में जानते हैं यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आता है, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। ठीक, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, आई, ही एंड यू आर फास्ट फ्रेंड। मैं, वह और तुम अच्छे यानी घनिष्ठ दोस्त, फास्ट माने घनिष्ठ, फ्रेंड्स माने मित्र हैं। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखें, इसको इस क्रम में लगाना है, 231, यानी पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन ही, फिर फर्स्ट पर्सन आई लगाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई। ठीक है, चूंकि 3 हो गए तो आर लगाना जरूरी है। यू ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड। 6 चेक करें, यदि कोई वाक्य हो जहां पर टू बी वर्ब दिया गया, टू बी वर्ब में जानते हैं इज, आर, एम, वाज, वेयर सब यूज किया जाता है टू बी वर्ब में। ठीक है, कोई वाक्य दिया हो जहां पर इज, आर, एम, वाज, वेयर इत्यादि का प्रयोग किया गया हो। ठीक, तो उसमें जो उसका कम्प्लीमेंट होता है, ये जो वर्ब होते हैं उनका जो कम्प्लीमेंट माने पूरक होता है, कोई प्रोनाउन दिया गया हो, कोई प्रोनाउन दिया गया हो, तो वह क्या होता है, सदैव नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्ट में होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, इट इज मी हु कैन हेल्प यू। यह मैं हूँ, मी का मतलब अपने लिए, यह मैं हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ देखें, कर्ता के बाद यहाँ ईज सहायक क्रिया लगाया है, ईज, आर, एम जो भी हो, इसके जस्ट बाद कम्प्लीमेंट इसका देखें मी लगाया है। तो इसको मी को ना ये सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, यानी नॉमिनेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप केस पहले हम बता चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कि एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पॉसेसिव केस। तो सब्जेक्टिव में कर्ता के लिए आई का प्रयोग किया जाएगा, मी के लिए आई होगा। तो इट इज आई हु कैन हेल्प यू। आखिर आगे देखेंगे क्या सेंटेंस में त्रुटियां, एरर हो सकती है, इसको भी देखना जरूरी है। यदि किसी वाक्य में जूनियर लग गया, सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, पीरियर, ठीक है, प्रायर, देख रहे आई ओ आर, यहाँ भी सीनियर में आई ओ आर लगा है, ऐसा आपको नजर आ जाए किसी वर्ड में और सेंटेंस में दिया गया हो, तो वहाँ पर आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रायः हम लोग देखते हैं कि जो डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देन का प्रयोग किए करते हैं। जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट होता है। ठीक है, वाइज पॉजिटिव डिग्री है, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो जहाँ पर ये आपको जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, तो इस भ्रम में नहीं पड़ेंगे कि देन का प्रयोग कर दें। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री में ये नहीं आते, इनके पश्चात हमें टू लगाना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये तीनों डिग्रियां बता रखा है, जहां पर आप जाकर के समझिए कि कहां पर हम देन लगाते हैं, कहां पर द का प्रयोग करते हैं, तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये वर्ड्स याद रखिएगा। इनके बाद हम लोग वाक्यों में क्या लगाते हैं, देन न लगाकर टू लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखें, राम इज सीनियर देन श्याम, इस तरह से सेंटेंस लिख दिया है, गलत है। ठीक, तो इसका क्या सही होगा, राम इज सीनियर टू श्याम। यहाँ पर देन को हटाइए और टू लगाइए, ऐसे वर्ड्स आते हैं तब। इसी प्रकार से यू आर जूनियर देन मी लिखा है। ठीक है, यू आर जूनियर देन मी, तो यहाँ पर देखें देन लगाया है, देन नहीं बल्कि टू लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आई ओ आर यूज किया गया है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, ऐसा जो भी सेंटेंस आता है।
8th चेक करेंगे, जहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना किया जाता है या वस्तुओं की तुलना किया जाता है वहाँ देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाया जाता है। जहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना किया जाए वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका ये हाई, ये पॉजिटिव डिग्री है, हायर कंपैरेटिव डिग्री है, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर एग्जांपल देखें, ही इज वाइज टू यू, यहाँ पर लिख रहा है कि वह तुमसे बुद्धिमान है। तो वहाँ पर ही और यू दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों में हम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री वाइज नहीं होता, वाइज तो पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री वाइजर प्रयोग करना चाहिए। यहाँ टू नहीं बल्कि देन लगाना चाहिए। जहाँ दो व्यक्तियों की तुलना हो वहाँ देन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री लगाने के बाद। ठीक है, और उसी तरह दो से ज़्यादा होंगे तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखें, मोहन इज टाल देन सोहन, मोहन इज टाल देन सोहन, मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं, जरूर देन का प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन टाल में टालर होना चाहिए, टाल, टालर, टालेस्ट, तो मोहन इज टालर देन सोहन। ठीक, नेक्स्ट देखें, ही इज वाइजर देन आल, तो यहाँ पर आल माने ढेर सारे हैं, अधिक हैं, तो यहाँ अधिक के लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे। वाइज का वाइजेस्ट होना चाहिए, ही इज द वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जहाँ पर दो से अधिक हो, ढेर सारे हों, वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। 9th चेक करेंगे, कोई भी वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही आती है। जैसे सी राइट ए लेटर। ठीक, यहाँ पर जो राइट वर्ब है सी के अनुसार, सी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर है, अतः इसके साथ हम लोग यस या यस लगा देते हैं वर्ब में। आप टेंस भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पर कर्ता प्लस वर्ब के साथ यस या यस लगा दिया जाता है। सी राइट्स अ लेटर होगा। उसी तरह से आई इट्स बनाना, यहाँ जानते ही आई के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाया जाता, तो क्या होगा, आई इट अ बनाना। नेक्स्ट है, नो के पश्चात हाउ और इन्फिनेटिव टू लगाया जाता है। ऐसा सेंटेंस हो जहाँ पर नो के या नो का प्रयोग किया गया है, नो मीन्स जानना। तो आई डू नॉट नो टू स्विम, मैंने मैं तैरने नहीं जानता हूँ। ठीक, तो यहाँ नो के पश्चात टू नहीं बल्कि इस तरह से प्रयोग होगा, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक, मैं नहीं जानता कि कैसे तैरा जाता है या तैरने मैं नहीं जानता, तो नो के पश्चात हाउ लगाएंगे, हाउ के बाद टू का प्रयोग करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।